नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बात करेंगे बिहार के सियासत को लेकर और बात करेंगे आरजेडी के रणनीति को लेकर, बात करेंगे तेजस्वी यादव के तैयारी को लेकर और विधानसभा चुनाव 2025 के जीतने के फॉर्मूले को लेकर। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, तैयारियां शुरू है। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है इसी साल के अंत में जो देश के दो राज्यों में चुनाव होने हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, उसके साथ साथ बिहार में भी चुनाव हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसको लेकर एक रणनीति बननी भी शुरू हो गई है। खैर, हम बात बिहार की कर रहे हैं तो देखिए, जब चुनाव की घड़ी नजदीक आती है तो दलों की दिलचस्पी के साथ साथ रणनीति भी बदलने लगती है। लेकिन मौजूदा समय में अगर आप देखें तो बिहार में विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है और आरजेडी की रणनीति 2025 के चुनाव में सरकार बनाने की है। बिहार में एनडीए की सरकार है और यह भी साफ है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, जिसमें बीजेपी का भी समर्थन प्राप्त है, एलजेपीआर का है और मांझी की पार्टी के साथ साथ कुशवाहा की पार्टी शामिल है। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो बिहार में महागठबंधन जो है वो सरकार बनाने से बस चंद कदम दूर रह गई थी। तो इस बार तेजस्वी यादव की तैयारी है कि वो जो चंद कदम दूर रह गए 2020 के चुनाव में, उससे इस बार हर हाल में पूरा किया जाए। तो पूरा कैसे होगा, क्या फॉर्मूला होगा, इन सब चीजों को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा सियासी गणित को। सियासी गणित समझना बेहद ही जरूरी है। कैसे 2020 में जो है वो आंकड़े पलट गए, कैसे खेला हो गया। देखिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व की मैं बात करूं महागठबंधन के कुनबे से, महागठबंधन बिहार में बेशक मजबूत है विधानसभा के अंदर और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन ने निभाई। और जब 17 महीने सत्ता में रहे 2022 के अगस्त महीने से 2024 यानी इसी साल के जनवरी के आखिरी सप्ताह तक, तो ये 17 महीनों का जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में बिहार में महागठबंधन की मजबूती के साथ साथ बिहार में विकास के रफ्तार को भी देखने को मिला। खैर, तो तेजस्वी यादव किन मुद्दों के साथ कितनी सीटों को जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं, यह समझना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले बात आपके सामने एक आंकड़ा रखकर 2020 के चुनाव की करेंगे। देखिए, आपके सामने हम एक आंकड़ा दिखा रहे हैं। 2020 में जो एनडीए है, एनडीए खेमे में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी, 74 सीटें जीती। जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी, 43 सीटें जीती। विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी थी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 सीटें जीती। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है वो 4 सीटें जीती 7 सीटों पर चुनाव लड़कर। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें बिहार में महागठबंधन की, तो महागठबंधन का भी आंकड़ा कुछ इसी तरीके का है। महागठबंधन का आंकड़ा भी आपको हम दिखा रहे हैं। महागठबंधन में अगर देखें तो राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 75 सीटें जीतती है। इसके अलावा जो है वो कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीती। अगर भाकपा माले की देखें तो 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें माले ने जीती। भाकपा ने जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें जीती और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़कर जो 2 सीटें जीती, माफी चाहूंगा। और ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 20 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीती। बसपा और लोजपा ने 1-1 सीटें जीती और इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 1 सीटें जीती, जो राजकुमार सिंह मटिहानी से चुनाव जीते और बाद में वो जेडीयू में नीतीश कुमार के नेतृत्व में शामिल हो गए। तो ये 2020 का फॉर्मूला है। लेकिन 2025 का फॉर्मूला किस तरीके से होगा, 2025 की रणनीति क्या कुछ होगी, खास तौर पर महागठबंधन की रणनीति क्या होगी जो सरकार बनाने से बस चंद कदम दूर रह गई। तो महागठबंधन की रणनीति को इस रिपोर्ट में आज आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा की जो 243 सीटें हैं, महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा। तेजस्वी यादव
अब रणनीति ये बना रहे हैं कि हमें उस वक्त के चुनाव में कहां फायदा और कहां नुकसान हुआ। अगर आप फायदे नुकसान की बात करें तो 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी और 75 सीटें जीती थी। अगर देखी जाए तो आधा से थोड़ा सा अधिक जीत अगर देखें तो तेजस्वी यादव के कुनबे में देखने को मिला था। लेकिन सबसे जो बुरी हार और बड़ी हार हुई बिहार में वो कांग्रेस की हार हुई। 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है और मात्र 19 सीटें जीतती है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखें तो बड़ी गैप रह गई और ये महागठबंधन की सरकार जो बिहार में नहीं बन पाई थी उसमें कांग्रेस के लिए जो हार थी, कांग्रेस के खेमे में जो हार थी वो हार एक तरीके से समझे तो बड़ी जिम्मेवार थी। इसके अतिरिक्त अगर देखी जाए तो बिहार में भाकपा माले का प्रदर्शन बेहतर रहा था और 144 सीटों में से तब मुझे याद है तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब किया सीटों के बंटवारे को लेकर तो वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी के खाते में जो है वो अपने कोटे से सीट देने की बात तेजस्वी यादव ने की थी। जो मुकेश सहनी को नागवार गुजरा और मुकेश सहनी ने जो है वो गठबंधन छोड़ दिया था और तब मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में गए थे। 11 सीटें मिली थी और मुझे याद है कि भाजपा के लगभग बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के टिकट से वो जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के टिकट से उनके सिंबल पर चुनाव लड़े और बाद में इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा मुकेश सहनी को, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक टूटे तो वो सीधे भाजपा में चले गए क्योंकि वो भाजपा से ही जुड़े थे पहले से और मुकेश सहनी की खुलकर तौहीन करते थे। इस बार आखिरकार सरकार तेजस्वी यादव ने बनाने की पूरी रणनीति बना ली है। देखिए तेजस्वी यादव की रणनीति यह है कि 150 से अधिक सीटें जीते, 150 से अधिक सीटें जीते। बिहार में 243 सीटों में से 150 से अधिक सीटों पर जीत करने की अगर रणनीति तेजस्वी की है तो महागठबंधन बिहार में अगर तेजस्वी की प्लानिंग के अनुसार चलती है तो ये समझ लीजिए कि बिहार में एनडीए खेमे के लिए एक बुरी हार होगी, 100 के अंदर सिमट जाएगी। लेकिन ये क्या संभव है? समीकरण क्या बैठ सकता है? सीटों का फॉर्मूला क्या कुछ हो सकता है? ये आपको बताएं। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बिहार में 2025 के चुनाव का जो मुकाबला होगा वो आमने सामने का नहीं होगा। मतलब ये कि वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही ना सिर्फ चुनाव लड़ी जाएगी बल्कि बिहार में जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, प्रशांत किशोर भी जो है वो पार्टी बनाकर मैदान में उतर रहे हैं और इसी साल अक्टूबर महीने में प्रशांत किशोर की पार्टी का जो है वो लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा गया है और 1 करोड़ मैं फिर से नाम कह रहा हूं कार्यकर्ता जो है वो बनेंगे जनसुराज के और एक ही दिन में पार्टी जब लॉन्च की जाएगी उस वक्त की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो खैर प्रशांत किशोर जब मैदान में होंगे तो जाहिर सी बात है त्रिकोणीय लड़ाई होगी। देश के एक बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं। लेकिन अब सीटों के फॉर्मूले पर आते हैं कि महागठबंधन की प्लानिंग क्या हो सकती है। जब तेजस्वी यादव ये रणनीति बनाए कि हमें इस बार जो है वो चुनाव जीतना है तो 150 से अधिक सीटों पर जीतने की तैयारी हो। जाहिर सी बात है हर दल चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। बिहार में 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। देखिए फॉर्मूला आपको बताते हैं। 160 सीटों पर बिहार में आरजेडी चुनाव लड़ सकती है। इसके अतिरिक्त 12 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को मिल सकते हैं। 31 सीटें बिहार में लेफ्ट की पार्टियों को मिल सकते हैं। अगर देखी जाए तो कांग्रेस के लिए एक तरीके से समझे तो यहां पर तेजस्वी यादव कटौती करते हुए नजर आ रहे हैं। जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं इस ग्राफिक्स को देखकर आप समझ भी सकते हैं 40 सीटें मात्र कांग्रेस की झोली में जा सकती है 2025 के चुनाव में। तो एक और इंक्रीज है, एक और जो है वो इंक्रीज है तो जो आरजेडी की झोली में है, आरजेडी के खाते में जो है वो 144 से जो चुनाव लड़ी आरजेडी 2020 के चुनाव में इसे बढ़ाकर 160 तक ले जाया जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव की रणनीति है कि ज्यादा सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार उतरे। इसके अतिरिक्त मुकेश सहनी की पार्टी 2020 के चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार इससे बढ़ाकर 12 सीटें की जा रही है। लेफ्ट की पार्टियों को अगर देखिए तो लेफ्ट की पार्टियों ने एक बेहतर जीत बिहार में जो है वो दी थी। 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीतना एक बड़ी बात होती है। तो लेफ्ट के खाते में जो है वो सीटें बढ़ेंगी और लेफ्ट की झोली में तेजस्वी यादव 31 सीटें डाल रहे हैं।
40 सीटें कांग्रेस को बिहार के चुनाव में मिल सकता है। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं 70 से 40 पर आना एक तरीके से समझे तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है। यह प्लानिंग महागठबंधन की है और ना तो इस पर कोई आधिकारिक बयान आए हैं, ना ही कोई आधिकारिक मुहर लगी है, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है। हालांकि रणनीति तो जरूर बन रही है और यह रणनीति कहीं ना कहीं महागठबंधन के हिसाब से समझे तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान होगा बिहार में। जाहिर सी बात है, जब आप 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीतते हैं तो कहीं ना कहीं सीटों में कटौती जरूरी है। 40 सीटें अगर बिहार में कांग्रेस को मिलती है तो क्या लगता है कि महागठबंधन बिहार में बड़ी जीत 160 सीटों पर आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर हासिल कर पाएगी? फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।